काल सर्प योग पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी काल सर्प योग के बारे में, भ्रम भी दूर किया। लेकिन इसका नाम ही ऐसा है कि कोई अगर सुन ले काल सर्प योग, ये नाम ही सुन के लोग डर जाते हैं। कोई पहली बार कुंडली दिखाने के लिए अगर आए और अगर उसको कह दिया जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो उसको रात भर नींद नहीं आती। बिल्कुल सही बात। कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, चाहे कैसा भी टैलेंटेड आदमी हो। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा है और अगर वो मान रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि काल सर्प योग जैसा कुछ होता नहीं है। आप राहु के ही योगों को नाम देते रहिए। राहु की नकारात्मक स्थिति को स्वीकार कर लीजिए और राहु के उपाय करिए। मुख्य बात वही है। आप काल सर्प योग के उपाय कर लीजिए। आप तमाम लोगों से पूछ लीजिए जिन लोगों ने काल सर्प योग के उपाय किए या करवाए हैं, क्या करवाने के बाद कोई फायदा हुआ है, जीवन में कोई बदलाव हुआ है? कोई बदलाव नहीं हुआ। काल सर्प योग कुछ नहीं होता। और अगर कुछ सर्प जैसा आपको लगता है, सर्प शाप है कुंडली में, तो हाँ, वो राहु का मामला है और ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है और राहु से संबंध रखता है। तो आप ये सीधे सीधे कहिए कि भाई, आपकी कुंडली में राहु केतु के अक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं, जीवन में रुकावटें आएंगी। आप ये नहीं कह सकते अच्छा बहुत सारे ग्रह हैं, काल सर्प योग है, ये मत कहिए। आप सीधे राहु को जिम्मेदार ठहराइए और जो आपको उपाय करना है वो करिए। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में अलग अलग उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए। कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए। अगर काल सर्प योग कोई आपको कहता भी है तो खुश हो जाइए, क्योंकि बड़े आदमियों की कुंडली में काल सर्प योग पाया जाता है लोगों के अनुसार। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपको फायदा भी हो सकता है। अब ज्योतिष में क्या है, जैसे मान लिया अष्टम में राहु और दूसरे भाव में केतु बैठ गया, तो दूसरे भाव में केतु बैठेगा तो आप बहुत धनवान होंगे। एक नियम है ज्योतिष का। अब अगर उसमें काल सर्प योग आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड हाउस का केतु आदमी को बहुत धनवान बनाता है। इसीलिए कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए, उसको लेके चिंता मत करिए, मन में कोई भय या दुविधा मत रखिए। केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए और काल सर्प योग के नाम पे उल्टी सीधी पूजा मत करवाइए, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, राहु की अगर आपको समस्या हो रही है, राहु की वजह से कोई दोष आ रहा है, तो आप राहु की पूजा जरूर करवा सकते हैं। शिव जी के मंदिर में, किसी ज्योतिर्लिंग के स्थान पे आप राहु की पूजा करवाइए, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन काल सर्प योग के चक्कर में पड़ के अपना धन, अपना समय, अपना श्रम बर्बाद मत करिए और डरिए बिल्कुल नहीं। ज्योतिष डरने का विषय नहीं है, ये आपको जीवन के लिए अलर्ट करने का विषय है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा और उसको लेकर के आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक संभावना है, एक गाइडलाइन है। तो आप काल सर्प योग को लेकर के मन में कोई भय पैदा मत करिए। अगर राहु निगेटिव है तो राहु के उपाय कर सकते हैं। काल सर्प योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि काल सर्प योग से डरने की जरूरत नहीं है और इसके लिए ना किसी विशेष उपाय की आवश्यकता है, राहु का उपाय करना है। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में राहु नेगेटिव है और आपने बताया भी कि राहु का उपाय करना है, तो अगर राहु नेगेटिव है तो क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, ये बात सही है प्रवीण जी, ये बात थोड़ी तार्किक है, लॉजिकल है कि राहु अगर निगेटिव है तो आप उसके उपाय कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। राहु और केतु के अक्ष में, राहु केतु के एक्सिस में ग्रह आ जाते हैं तो वो ग्रह विशेष रूप से परिणाम देने लगते हैं। उनके फलों में, उनके परिणाम में थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो अगर राहु आपका निगेटिव है तो पहले जानिए राहु को नियंत्रित करते हैं भगवान भैरव। तो भगवान भैरव के मंदिर जाइए, खासतौर से हर शनिवार को या हर रविवार को भगवान भैरव की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, उससे आपको लाभ होगा। और राहु अगर आपका निगेटिव है तो राहु के लिए आप रोज शाम को राहु के 2 मंत्र हैं, ओम रांग राहवे नमः या
ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप रोज शाम को करना शुरू कर लीजिए। अगर कुंडली में राहु आपके नकारात्मक है, राहु आपके निगेटिव है, तो आप चंदन की सुगंध का और चंदन की लकड़ी का प्रयोग करिए। चंदन की सुगंध लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, आपको फायदा होगा। और एक चंदन की लकड़ी को नीले कपड़े में बांध करके अपनी भुजा में बांध लें या अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से निश्चित रूप से राहु के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और राहु का अगर बुरा प्रभाव जीवन पर है, मांस मदिरा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर दीजिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप राहु को बड़ी आसानी से नियंत्रण में ला पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।